ये जो मूल की आंतरिक संरचना है उसमें हमें क्लियर कट एक जलोद्भिद लक्षण दिखाई देता है, और वो जलोद्भिद लक्षण क्या है? दैट इज एयर चेंबर इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में वायु ऊतकों का पाया जाना एक महत्वपूर्ण जलोद्भिद लक्षण है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं मिटा रहा हूं अब इसको, अब आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अब हम आगे देखेंगे इसके राइजोम का टीएस, यानी प्रकंद की आंतरिक संरचना, टीएस ऑफ राइजोम। तो इसके राइजोम की खास विशेषता होती है, इसमें भी एयर चैम्बर होता है, लेकिन ये जो संरचना है वो एनाटॉमी की दृष्टि से, उसके लिए हिंदी में शब्द है उभय फ्लोएमी नालरंभ, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल। ये क्या होता है? चलिए पहले हम क्रम से ही देखते हैं, आपको चित्र से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं एक सरल आरेखीय चित्र बनाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। वही आउटर एपिडर्मिस है, ठीक है, और इस एपिडर्मिस पर जगह जगह जो है वो एयर चैम्बर पाए जाते हैं। ये है हमारे एयर चैम्बर। अब इस एयर चैम्बर के भीतर की ओर जो होता है वो कॉर्टेक्स शुरू होता है, और उस कॉर्टेक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आउटर, मिडल और इनर कॉर्टेक्स। तो हमारा ये जो हिस्सा है वो आउटर कॉर्टेक्स का हिस्सा है, यानी बाहरी बलकूट में इस तरह से बड़े बड़े एयर चैम्बर पाए जाते हैं। फिर हमारा जो भीतरी बलकूट है उसमें मैं यहां एक रिंग बना रहा हूं। भीतरी बलकूट जो हमारा है उसमें मुख्य रूप से दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये मैं बना रहा हूं, ये बताता है स्क्लेरेंकाइमा, और ये हमारा मिडिल कॉर्टेक्स है, मध्य बलकूट है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारी हो गई एपिडर्मिस, ये क्या हो गया? आउटर कॉर्टेक्स विथ एयर चैम्बर। ये क्या हो गया? मिडल कॉर्टेक्स विथ स्क्लेरेंकाइमा, दृढ़ोत्तक। अब आपको एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल कंडीशन क्या होती है उसको समझना पड़ेगा, वो चित्र से क्लियर होगा। देखिए अब हमारा इनर कॉर्टेक्स शुरू होता है। तो इनर कॉर्टेक्स में देखिए सबसे भीतरी परत तो हमारी हो गई एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जो भीतर है वो होती है पेरिसेंकल। ठीक है, अब पेरिसेंकल के भीतर जो हमारी परत है वो होती है फ्लोएम की।
हमारे फ्लोएम की परत है, ये फ्लोएम की परत। फ्लोएम के भीतर जो परत होती है वो होती है हमारे जाइलम की परत, ये जाइलम की परत। तो अब खास बात क्या है समझने की, उस पर मैं ध्यान चाहूंगा। पहले मैं ये लिख देता हूं, ये सारी चीजें क्या है फिर समझ में आएंगे। देखिए ये हमारी है आउटर एंडोडर्मिस। अब ये आउटर क्यों लिख रहा हूं आगे क्लियर होगा, क्योंकि एक और पाई जाएगी भीतरी स्तरों में, ये आउटर एंडोडर्मिस। देखिए एरो क्लियर है, ये है आउटर पेरिसाइकल। चलिए अब हमारा ये जो लेयर है वो फ्लोएम है, ये इसको हमने कह दिया आउटर फ्लोएम। अब इसके भीतर की ओर हमारे जो परत होगी वो होगी जाइलम। तो ये जो है एरो बराबर देखना, ये है जाइलम। अब खास बात क्या, उभय फ्लोएमी, यानी जाइलम के बाहर भी फ्लोएम है और भीतर भी फ्लोएम है, यानी अब इसके भीतर भी एक फ्लोएम की परत पाई जाएगी। अब उस परत को हम क्या कहेंगे, उस परत को कहेंगे इनर फ्लोएम। इनर फ्लोएम। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि फ्लोएम के भीतर अब इनर पेरिसाइकल, देखिए यहां पर एंडोडर्मिस बाहर है, पेरिसाइकल भीतर, तो पहले तो बनेगी यहां इनर पेरिसाइकल और फिर बनेगी इनर एंडोडर्मिस, है ना। तो ये तो हो गई हमारी इनर पेरिसाइकल और ये हो गया हमारा इनर एंडोडर्मिस। तो क्योंकि जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम है, इस कारण से इस तरह के संबंध पुल को कहते हैं उभय फ्लोएमी। और क्योंकि बीच में पीठ या मज्जा पाई जाती है खोखली, इसीलिए इसको कहेंगे उभय फ्लोएमी नाल रंभ। तो ये स्टील कौन सा है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, मैं लिख रहा हूं ध्यान देना, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। परीक्षा में कई बार इसका डायग्राम आता है, इंपॉर्टेंट है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसको हिंदी में कहेंगे उभय फ्लोएमी नाल रंभ, है ना। तो परीक्षा में इसके राइजोम का सीधा प्रश्न आ जाता है, टीएस ऑफ राइजोम, आरेखीय चित्र, या आपको इसका विस्तृत टीएस भी आ सकता है, मैं आपको वो व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा, लेकिन मूल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है, ये आप ध्यान रखिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए इसको। यहां पर आप ये लाइनिंग करते हैं एरो से, तब क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, कहीं गलती नहीं हो, एरो बराबर हो इनर और आउटर स्ट्रक्चर में। चलिए
अगर किसी को इस डायग्राम में वापस मतलब कंफ्यूजन हो रहा बार बार, तो मैं थोड़ा सा केवल भीतर की और स्ट्रक्चर जो स्टील की वो वापस बनाता हूँ कि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होता क्या है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उससे वापस आपको क्लियर आइडिया हो जाएगी। थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ। देखिए इस चित्र में मैंने कोशिश की है कि केवल आपको स्टील या रंब का पार्ट दिखाई दे। तो एक एक लेयर में आपको क्लियर करता हूं कौन सी लेयर है। देखिए ये आउटर एंडोडर्मिस है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एंडोडर्मिस, अंतःचर्म। सबसे बाहर की ओर होती है आउटर एंडोडर्मिस। हम जानते हैं कि एंडोडर्मिस के बाद कौन सा पार्ट होता है? उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। तो इसको हम कहेंगे आउटर पेरिसाइकल। तो ये दोनों तो हो गए आउटर। अब यहां पर देखिए ये इसको कहेंगे हम इनर एंडोडर्मिस और इसको कहेंगे इनर पेरिसाइकल। इनर पेरिसाइकल क्योंकि हम जानते हैं संवहनपूर्ण जाइलम और फ्लोएम के जस्ट बाद की परत पेरिसाइकल होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये बीच वाला जो पोर्शन है ये तो हो गया जाइलम, केवल जाइलम। लेकिन इसके बाहर की ओर यहाँ आउटर फ्लोएम है और ये भीतर की ओर इनर फ्लोएम है। तो मैं यहां बना रहा हूं ये आउटर फ्लोएम और हमारी ये जो परत है वो कहलाती है इनर फ्लोएम। तो अब आप समझ गए होंगे इसको उभय फ्लोएमी क्यों कहते हैं। उभय मतलब दोनों सतहों पर, जाइलम के बाहर की ओर भी फ्लोएम और जाइलम के भीतर की ओर भी फ्लोएम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल की दो परतें होती हैं। आउटर एंडोडर्मिस भी होता है, आउटर पेरिसाइकल की भी होती है और भीतर की ओर इनर पेरिसाइकल भी होती है और इनर एंडोडर्मिस भी होता है।
and that condition is called as amphifloic siphon still. ये स्टिल पढ़ा था तब भी हमने इसको डिटेल देखा था। तो पहले वाले डायग्राम में यदि आपको कंफ्यूजन हो तो इसको भी आप देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।